नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनाथ बहू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुमित अपनी माँ को बहुत दिन से रुचि से शादी करवाने के लिए मना रहा था, किंतु वह तैयार नहीं थी। वह वजह केवल इतनी थी कि रुचि एक अनाथ लड़की थी। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे। रुचि सुमित के साथ ही कंपनी में काम करती थी, इसलिए सुमित रुचि को बहुत पसंद करता था। अंत में जब वह अपनी माँ को शादी के लिए नहीं मना पाया तो वह मजबूरी में जाकर कोर्ट में रुचि के साथ शादी कर ली और उसे घर ले आया। रुचि को बहू के रूप में देखकर उसकी माँ गुस्साते हुए बोली, सुमित, यह अनाथ लड़की तुम्हारी पत्नी भले ही बन गई, परंतु मेरी बहू यह कभी नहीं बन सकती है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह रुचि अपनी सास को चाय देते हुए बोली, माँ जी चाय। रुचि को देखते ही शोभा जी गुस्से से बौखला गईं और बोली, मैं तुम्हारी जैसी अनाथ लड़की की माँ नहीं हूँ, समझी। आज के बाद मुझे कभी माँ मत कहना। मेरे बेटे को तो तुमने अपनी बातों में फंसा लिया, पर तुम मुझे नहीं फंसा सकती है। अपनी सास की बातें सुनकर रुचि का कलेजा छलनी हो गया, परंतु फिर भी वह मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, अपने पति के माँ को और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। रुचि जितना ही शोभा जी का दिल जीतने की कोशिश करती, उतना ही शोभा जी उसका तिरस्कार करती, किंतु रुचि के चेहरे पर एक सिकन तक न आती। हालांकि वह अकेले में बैठकर आंसू बहाती, पर सुमित के सामने जाहिर न करती। एक दिन शोभा जी ने रुचि को बहुत कुछ सुनाया, परंतु रुचि कुछ न बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुमित जब ऑफिस से आया तो रुचि का उदास चेहरा देखकर बोला, रुचि, तुम क्यों सह रही हो इतना सब कुछ? मुझसे शादी करके तुम्हें तिरस्कार के सिवाय और कुछ नहीं मिला। तब रुचि सुमित की तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, अरे यह आप क्या बोल रहे हैं? आपसे शादी करके मुझे बहुत कुछ मिला। बचपन से मैं अपनी माँ के लिए तरसती आई हूँ। आपने मुझे माँ दी है। स्कूल में जब सारे बच्चों की माँ आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देखकर भगवान से शिकायत करती थी कि मेरी माँ क्यों नहीं है। देखो, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने मुझे सास के रूप में इतनी प्यारी सी माँ दे दी। तब सुमित बोला, रुचि, तुम किसे बहला रही हो? तुम भी जानती हो कि माँ तुम्हें बहुत तो क्या इंसान तक नहीं समझती है। हमेशा वह अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं चलता है? सुमित की बात सुनकर रुचि बोली, सुमित, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वह मुझे कितना भी सुनाए, कितना भी मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को केवल माँ चाहिए और तुम हम माँ बेटी के बीच में मत आया करो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज है, जो कि उनका हक है। उन्होंने तुम्हारे शादी को लेकर कितने ख्वाब सजाए होंगे, परंतु मुझ अनाथ की वजह से उनके सारे सपने टूट गए। रुचि उदास होते हुए बोली। शोभा जी कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप रुचि की बातें सुन रही थी। उन्हें आज अपनी खुद की सोच पर बहुत शर्म आ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने के लिए इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि इसकी अकेले की तो गलती नहीं है, शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। यह सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब वह कमरे में आ गई और बोली, ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। आज के बाद तुम कभी भी अपने आप को
अनाथ मत समझना। शोभा जी की बात सुनकर रुचि उनके गले से लग गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसकी सास ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था। तब शोभा जी ने रुचि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी नहीं खोज पाती जो मेरे बेटे ने मेरे लिए खोजी है। और मैं मूर्ख सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही हूँ कि वह अनाथ है, जबकि मुझे तो तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे जीवन में माँ की कमी को पूरी करनी चाहिए थी। यह कहते हुए शोभा जी आगे बढ़कर रुचि को गले से लगा लिया और रुचि भी सास के गले से लगकर फुट फुट कर रो पड़ी, क्योंकि आज उसने माँ को जो पाया था, आज उसकी आंखों से दुख की नहीं बल्कि खुशी के आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज तक वह माँ के प्यार के लिए तरसती रही थी। दोस्तों, बहू भी इंसान होती है, उसे भी प्यार पाने का पूरा हक है। इसलिए सास को सास बनकर नहीं बल्कि बहू की माँ बनकर अपनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनकी बेटी को भी बहू बनकर किसी के घर जाना होता है। अगर सास बहू में माँ बेटी का रिश्ता बन जाए तो घर में कभी भी किसी बात को लेकर अशांति नहीं होगी। इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।